अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 7 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के एमसीक्यूज़ के हवाले से। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, लिखा हुआ है मीडियन इज़ अ लाइन विच कैन जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू अपोजिट आगे डैश। और आगे 4 ऑप्शन आपको गिवन है, वर्टेक्स, एंगल, साइड और नन ऑफ दीज। कह रहे हैं कि मीडियन एक लाइन है जो कि मिला सकती है ट्राइंगल की साइड के मिड पॉइंट को टू ओपोजिट, यानी कि सामने वाली किस चीज़ से मिला सकती है। तो इसको हम देखते हैं। हमने ले लिया एक ट्राइंगल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली साइड ले लेते हैं, ये वाली साइड का ये मिड पॉइंट है। तो कह रहे हैं कि मीडियन इज़ अ लाइन विच कैन ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की साइड के मिड पॉइंट को सामने वाली, तो इसके बिल्कुल सामने आपको क्या नज़र आएगा, एक एंगल नज़र आएगा जिसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। एक ऐसी लाइन जो कि वर्टेक्स को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से मिला है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है मीडियन, ठीक है। मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो ट्राइंगल के एक वर्टेक्स को उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से मिलाती है, वो क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। अच्छा, यही एमसीक्यूज जो है वो इस तरह से भी पूछा जाता है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू अपोजिट वर्टेक्स। सेम वही वर्डिंग है, ठीक है। पहले बता दिया था कि मीडियन इज अ लाइन, और अब कह रहे हैं कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड। तो इसका आंसर भी क्या होगा, मीडियन। ये एक ही एमसीक्यूज है मीडियन के हवाले से जो दो तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 3। इसमें कह रहे हैं कि द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस द डैश ऑफ अ साइड टू द अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड मीडियन। एमसीक्यूज नंबर 1 और 2 की तरह ये थर्ड है। यहाँ पर भी वही बात की जा रही है कि एक लाइन सेगमेंट जो कि मिलाती है डैश ऑफ अ साइड टू द अपोजिट वर्टेक्स, यानी कि साइड की किस चीज़ को मिलाती है अपोजिट वर्टेक्स से, जो कि मीडियन कहलाता है। तो पीछे हम ये डेफिनेशन पढ़कर आ रहे हैं कि मीडियन जो एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो वर्टेक्स को अपने सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से मिलाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, मिड पॉइंट। एमसीक्यूज नंबर 4 पर आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4 में लिखा हुआ है अ पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड। एक पॉइंट जो कि एक लाइन सेगमेंट को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि 2 पॉइंट्स के दरमियान में बनती है। अब वो कह रहे हैं कि एक पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो पॉइंट हमने ले लिया ये वो पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। लिहाजा ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, इनको आपने ध्यान में रखना है और अच्छी तरह इसको समझ लेना है। जैसा कि यहाँ पर कहा जा रहा है अ पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट, एक पॉइंट है जो कि डिवाइड करवा रहा है एक लाइन सेगमेंट को इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 बराबर हिस्सों में। तो उस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, उस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, मिड पॉइंट कहेंगे, ठीक है। अगले एमसीक्यूज पर आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5 पर लिखा हुआ है अ सर्कल विच पासिस थ्रू द 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड द डैश ऑफ द ट्राइंगल। एक सर्कल है जो कि गुजर रहा है ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस से, या एक सर्कल है जो कि ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस से गुजर रहा है, वो ट्राइंगल का क्या कहलाएगा। 4 ऑप्शन गिवन है, सर्कम सर्कल, स्क्राइब सर्कल, इन सर्कल या फिर नन ऑफ दीज। तो पहले तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं, ठीक है, और 3 ही क्या होते हैं, एंगल होते हैं। इसके अलावा ये वाले जो पॉइंट होते हैं ना, ये कहलाते हैं वर्टिसेस, यानी वो पॉइंट जहाँ पर 2 लाइन सेगमेंट आपस में मिलती हैं वो क्या कहलाता है, वर्टिस। अगर एक होगा तो वर्टेक्स कहलाएगा, एक से ज़्यादा होंगे तो वर्टिसेस कहलाएंगे। कह रहे हैं अ सर्कल विच पासिस थ्रू 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, यानी एक सर्कल है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा है, यानी कि गुजर रहा है इस तरह से, ठीक है। तीनों वर्टिसेस से गुजर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सर्कम सर्कल, ठीक है। एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से गुजरता है वो क्या कहलाता है, सर्कम सर्कल या फिर सर्कम स्क्राइब्ड सर्कल। अगले एमसीक्यूज पर आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 कह रहे हैं अ सर्कल विच टचेस ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड।
ऊपर बात कर रहे थे कि एक सर्कल है जो ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस से गुजर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, सर्कम सर्कल कहलाएगा। अब एमसीक्यूज नंबर 6 में कह रहे हैं एक सर्कल है जो कि छू रहा है ट्रायंगल की 3 साइड्स को, तो इसको आप क्या कहेंगे, ठीक है। इसके लिए भी हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है जो कि इसकी तीनों साइड्स को टच कर रहा है, छू रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इन सर्कल। इसके अलावा इन सर्कल के अलावा इसको इंस्क्राइब्ड सर्कल भी कहा जाता है। एक ट्रायंगल जो कि एक सर्कल जो कि ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस से गुजरता है वो कहलाता है सर्कम सर्कल या फिर सर्कम स्क्राइब सर्कल। एक सर्कल जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करेगा वो क्या कहलाएगा, इन सर्कल या फिर इंस्क्राइब सर्कल। अगले एमसीक्यूज पर आते हैं, एमसीक्यूज नंबर 7 पे। एमसीक्यूज नंबर 7 में कह रहे हैं कि अ लाइन टचिंग अ सर्कल एट अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस इज कॉल्ड। एक लाइन है जो कि सर्कल को एक पॉइंट पर छू रही है और रेडियस के क्या है वो परपेंडिकुलर, इज कॉल्ड डैश टू दैट सर्कल। तो वो सर्कल की क्या कहलाएगी, सीकेंड कहलाएगी, टेंजेंट कहलाएगी, कॉर्ड कहलाएगी या फिर नन ऑफ दिस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अ लाइन टचेस अ सर्कल एट अ पॉइंट, एक लाइन है जो सर्कल के एक पॉइंट पर टच कर रही है, भी बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं और दोनों साइड्स में भी बना सकते हैं। तो हमने नीचे की जानिब बना ली, एक लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है यानी इस पॉइंट पर, और आगे कह रहे हैं एंड परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस, ठीक है, और वो रेडियस की क्या है परपेंडिकुलर, तो सर्कल के सेंटर से किसी भी एक पॉइंट तक का फासला कहलाता है रेडियस, ठीक है जी। रेडियस को जो है वो आप इस तरह से भी ले सकते हैं और रेडियस को इस तरह से भी लिया जा सकता है। तो एक लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है और वो परपेंडिकुलर है उसके रेडियस के, ठीक है, तो ऐसी लाइन क्या कहलाती है, ऐसी लाइन कहलाती है टेंजेंट, ठीक है। एक ऐसी लाइन जो सर्कल के किसी एक पॉइंट पर टच करे और उसके रेडियस के क्या हो परपेंडिकुलर, उसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। अगला एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 8। इसमें कह रहे हैं अ टेंजेंट इज अ लाइन टचिंग अ सर्कल एट डैश। जो हमने अभी एमसीक्यूज नंबर 7 देखा है उसी से रिलेटेड है ये, ठीक है, बस स्टेटमेंट्स थोड़े से आगे पीछे करके दिए जाते हैं लेकिन इनका मतलब सेम होता है। कह रहे हैं अ टेंजेंट इज अ लाइन, एक टेंजेंट है जो कि एक लाइन है टचिंग अ सर्कल, एक सर्कल को छू रही है, किस पॉइंट पर, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है, ठीक है। तो ये जो 4 ऑप्शन आपको गिवन है, 2 पॉइंट्स, 1 पॉइंट, 3 पॉइंट्स और नो पॉइंट, इसके अंदर ये जो सेकंड ऑप्शन है 1 पॉइंट, ये इसका सही आंसर होगा। अगले एमसीक्यूज पर चलते हैं। अगला एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 9। इसमें कह रहे हैं एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज। जो हमने एमसीक्यूज नंबर 7 देखा था ना, ये उसी से रिलेटेड है एमसीक्यूज नंबर 9। कह रहे हैं कि एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, यानी टेंजेंट और रेडियस के दरमियान जो एंगल होगा वो हमेशा कितना होगा। तो इसके लिए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, एक टेंजेंट ड्रॉ करी और ये क्या आ गया, रेडियस। तो रेडियस और टेंजेंट के दरमियान हमेशा कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। अगले एमसीक्यूज पर आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 10 में कह रहे हैं द पॉइंट एट वेयर द टेंजेंट मे टच द सर्कल इज कॉल्ड। यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो पॉइंट जहाँ पर एक टेंजेंट एक सर्कल को टच करता है, आप उसको क्या कहेंगे। ये एक सर्कल है, ये एक लाइन है जो कि सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है जिसको हम कहते हैं टेंजेंट, और जिस पॉइंट पर ये लाइन सर्कल को टच कर रही है वो वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। एक लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है एक्सटर्नली वो कहलाती है टेंजेंट, और वो पॉइंट जिस पॉइंट पर टच हो रही है लाइन उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हैं। अगले एमसीक्यूज पर आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 11। इसमें कह रहे हैं कि अ लाइन फ्रॉम वन वर्टेक्स परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एक लाइन है जो कि वन वर्टेक्स, एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर है अपोजिट साइड, अपने सामने वाली साइड के ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की सामने वाली साइड के इज कॉल्ड, आप उसको क्या कहेंगे। तो उसके लिए हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ठीक है। हम ये वाला वर्टेक्स ले लेते हैं,
ठीक है ना। अ लाइन फ्रॉम वन वर्टेक्स, एक लाइन है जो एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड, तो इस वर्टेक्स के सामने वाली साइड जो है इसकी क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, एक लाइन जो कि वर्टेक्स के सामने वाली साइड के परपेंडिकुलर हो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एल्टीट्यूड। तो ये जो 4 ऑप्शन गिवन है इसके अंदर ये जो फर्स्ट ऑप्शन है एल्टीट्यूड, ये इसका सही आंसर है। अगले एमसीक्यूज पर आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 12, इसमें कह रहे हैं इफ़ सर्टेन फिगर्स आर एग्जैक्टली अलाइक बट डिफरेंट इन साइज दे आर कॉल्ड डैश फिगर्स। अच्छा, जब मैं थ्योरम समझा रहा था तो थ्योरम के अंदर मैंने ये बात बताई थी, मैंने एक एग्जाम्पल दी थी कि थ्योरम के अंदर एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कॉन्ग्रुएंट का। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट के सिंबल के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है इक्वलिटी और दूसरी होती है सिमिलैरिटी। ठीक है, इक्वल के लिए हम ये वाला सिंबल बनाते हैं और सिमिलर के लिए ये वाला सिंबल बनाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर यकीनी फिगर्स आर एग्जैक्टली ए लाइक, यानी कि कुछ फिगर्स हैं जो बिल्कुल एक जैसी हैं बट डिफरेंट इन साइज, लेकिन वो साइज़ में जो है वो क्या है, मुख्तलिफ हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे, ऐसी फिगर्स को क्या कहा जाएगा। तो मैं एक मिसाल देता हूँ कॉइन्स की, कि हमारे पास कॉइन्स हैं। फॉर एग्जांपल 1 का सिक्का है, 2 का सिक्का है और 5 का सिक्का है। अगर इनकी फिगर्स की बात की जाए, इनकी शेप की बात की जाए, तो ये सब के सब क्या हैं, एक जैसे, सब सर्कल में, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, सिमिलर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं 1 के सिक्के की बात करूं कि 1 के सिक्के 2 हैं, तो फिर ये सिमिलर तो हैं और सिमिलर के साथ साथ क्या हैं, इक्वल भी हैं। जबकि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ऐसी फिगर्स जो देखने में एक जैसी हो लेकिन उनका साइज़ क्या हो, डिफरेंट, तो आप उसको क्या कहेंगे। तो ये जो 3 फिगर्स आपको नज़र आ रही हैं कि देखने में एक जैसी हैं लेकिन इनके साइज़ डिफरेंट है, लिहाजा इनको आप क्या कहेंगे, इनको कहेंगे सिमिलर। ठीक है, अगले एमसीक्यूज पर आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 13 में कह रहे हैं द सर्कल ड्रॉन इन साइड अ ट्राइंगल टचिंग इट्स साइड इज कॉल्ड एंड डैश सर्कल। पीछे जो हम पढ़कर आ रहे हैं सर्कमस्क्राइब सर्कल और इन सर्कल, ये उसी से रिलेटेड स्टेटमेंट है, बस थोड़ा सा चेंज करके दिया गया है। कह रहे हैं द सर्कल ड्रॉन इन साइड अ ट्राइंगल, एक सर्कल है जो ट्राइंगल के अंदर ड्रॉ किया गया है, टचिंग इट्स साइड, और ट्राइंगल की साइड्स को छू रहा है, तो ऐसे सर्कल को आप क्या कहेंगे। तो इसके लिए हमने अगेन एक ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, एक सर्कल है जो ट्राइंगल के अंदर ड्रॉ किया गया है और इसकी साइड्स को छू रहा है, तो हमने इसके लिए एक सर्कल बना लिया ट्राइंगल के अंदर जो कि इसकी साइड्स को छू रहा है। तो ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के अंदर बने और उसकी साइड्स को छुए वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इंस्क्राइब्ड सर्कल या फिर इन सर्कल कहलाता है। सर्कम सर्कल वो होता है जो ट्राइंगल के वर्टिसिस से गुजरता है। ठीक है, अगले एमसीक्यूज पर आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 14 में कह रहे हैं हाफ लेंथ ऑफ डायमीटर इज कॉल्ड, यानी डायमीटर का आधा जो है वो क्या कहलाता है। तो डायमीटर का ताल्लुक जो है वो सर्कल से, लिहाजा हमने एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया। सर्कल का ये क्या है, सेंटर, एक लाइन जो कि सर्कल के 2 पॉइंट्स को आपस में मिलाए और कहाँ से गुजरे, सेंटर से। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, एक लाइन है जो इन 2 पॉइंट्स को आपस में मिला रही है और कहाँ से गुजर रही है, सेंटर से गुजर रही है, तो ये कहलाती है डायमीटर। ठीक है, और अगर इस डायमीटर को आप हाफ कर दें यानी आधा कर दें, सिर्फ इतने हिस्से की बात करें, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रेडियस। सर्कल के सेंटर से किसी भी एक पॉइंट तक का फासला क्या कहलाता है, रेडियस। तो कह रहे हैं हाफ लेंथ ऑफ डायमीटर, यानी डायमीटर की जो लेंथ है उसका आधा क्या कहलाएगा, उसका आधा कहलाएगा रेडियस। अगले एमसीक्यूज पर आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 15 में कह रहे हैं अ सर्कल विच टचेस साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक सर्कल है जो ट्राइंगल की एक साइड को छू रहा है एक्सटर्नली, और छू कैसे रहा है, बाहर की जानिब, एंड द अदर 2 साइड्स प्रोड्यूस इंटरनली, और जो उसकी बाकी के 2 साइड्स हैं वो इंटरनली प्रोड्यूस हो रही हैं, इस कॉल्ड, तो आप उसको क्या कहेंगे। तो उसके लिए हमने एक ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है और कह रहे हैं कि अ सर्कल विच टचेस साइड ऑफ अ ट्राइंगल एक्सटर्नली, सर्कल है जो ट्राइंगल की साइड को एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो उसके लिए हमने एक ट्राइंगल के बिल्कुल नीचे एक सर्कल बना लिया जो ट्राइंगल की साइड को एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो ऐसे सर्कल को क्या कहते हैं, ऐसे सर्कल को कहते हैं स्क्राइब सर्कल। ठीक है,
सर्कमस्क्राइब के बारे में भी पीछे हमने पढ़ लिया। जो ट्रायंगल के वर्टिसेस से गुजरेगा वो सर्कमस्क्राइब कहलाएगा। इंस्क्राइब सर्कल क्या होता है? जो ट्रायंगल के अंदर बनता है, ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करता है, वो कहलाता है इंस्क्राइब सर्कल। एक आखिरी चीज़ बची थी, स्क्राइब सर्कल। स्क्राइब सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जो ट्रायंगल की एक साइड को एक्सटर्नली टच करता है, वो क्या कहलाता है? स्क्राइब सर्कल कहलाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि जितने भी MCQs मैंने आपको समझाए ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अच्छा, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के या डेमोस्ट्रेटिव ज्योमेट्री के जो MCQs होते हैं स्टेटमेंट की सूरत में, ये थोड़े से मुश्किल होते हैं, इनको थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत होती है। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। अगर आपको ये फिर भी समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को एक दफ़ा और देख लीजिएगा, एक एक MCQs के ऊपर गौर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। और आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये जो MCQs हैं ये पेपर में आते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 7 हो, यूनिट नंबर 6 हो या यूनिट नंबर 5 हो, यानी ज्योमेट्री का जो भी पोर्शन है उससे लाजमी MCQs आते हैं और यही MCQs हैं 15, इन्हीं में से जो है वो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में एक नई यूनिट के MCQs के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।